इनकम टैक्स न्यू पोर्टल उसके जो फीचर्स है जो 7 जून 2021 से लॉन्च होने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिलेंगी। वेलकम बैक। इनकम टैक्स का न्यू पोर्टल नया लॉन्च होने जा रहा है। इसके पहले हम इनकम टैक्स e-filing.gov.in पे लॉगिन करके रिटर्न फाइल करते थे। अभी इतना लंबा चौड़ा टाइपिंग करने की कोई जरूरत नहीं, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट इनकम टैक्स e-filing.gov.in ये नया पोर्टल आज से लॉन्च होने जा रहा है। मैं पिछले 2 घंटे से, अभी तो 8 बज गए, मैं 6 बजे से ट्राई कर रहा हूँ कि नया पोर्टल लॉन्च हो जाएगा, उसको मैं ओपन करूंगा और आपको वॉक थ्रू करके दिखाऊंगा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो ओपन नहीं है। और पुराने पोर्टल पे मैंने देखा तो पहले 35 मिनट्स का वेटिंग टाइम था। मैं 35 मिनट वेट किया, अब दिखा रहा है फिर से 5 डेज का वेटिंग टाइम। तो अब तो मेरी उम्मीदों पे पूरा पानी फिर गया। तो मैंने सोचा चलो आपको बस फीचर वाला एक नया वीडियो बना दूं, और जैसे पोर्टल लॉन्च होगा मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा जहाँ पे पूरे चैप्टर, पूरा पोर्टल है उसका मैं एक वॉक थ्रू कराऊंगा। तो जो नया पोर्टल है, जैसे आपने देखा कि पहले तो एक बड़ा वाला जाके एक छोटा वाला शॉर्ट एंड स्वीट सा नाम अपने को मिला है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए। और इसमें क्या क्या आएंगे, जैसे कोई भी चीज देखते तो वहाँ पे कस्टमर सर्विस या आफ्टर सेल सर्विस, इस टाइप के कुछ सर्विसेज दिए जाते हैं जो वो कंपनी को बेटर बनाते हैं। तो सेम केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए हम टैक्स पेयर आर देयर प्रोडक्ट्स, आर देयर कस्टमर्स, तो उनको अच्छी सर्विस देने के हिसाब से ये पोर्टल बनाया गया, इसलिए इसको कहा गया इनकम टैक्स 2.0। सो नेक्स्ट वर्जन, नेक्स्ट फेज इन्होंने लॉन्च किया है। अब इसमें क्या क्या होगा, तो एक नया सॉफ्टवेयर इन्होंने लॉन्च किया है फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, जहाँ पे आप ITR 1 और ITR 4 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फाइल कर सकते हो, और ITR 2 जो है वो सिर्फ ऑफलाइन मोड पे फाइल करोगे। और नेक्स्ट फेज में इस पे नए नए फॉर्म्स लोड होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, जहाँ पे आप उसको फाइल कर सकते हो। तो क्वेश्चन एंड आंसर के बेसिस पे ये सॉफ्टवेयर में या पोर्टल पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। जैसे आपको कोई भी डिटेल ऐसे टाइप नहीं करना या फिल नहीं करना डायरेक्टली, जैसे कोई आप फॉर्म भर रहे हो, यहाँ पे बस कुछ क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, उसके आंसर्स देते जाओ। जैसे आप एंड में जाओगे आपका इनकम टैक्स का फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजर फ्रेंडली वे वी कैन से टू शो द इनकम टैक्स रिटर्न, टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। और कुछ डेटा जो है वो प्री फिल रहेगा, जैसे कि आपका बेसिक सैलरी क्या है, आपका बैंक अकाउंट डिटेल क्या है, टैक्स पेमेंट क्या है, TDS क्या है, डिविडेंड का इनकम क्या है, इंटरेस्ट जो आपको बैंक से मिला होगा वो अमाउंट होगा, और आपका इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। जैसे आप अगर जैसे 26AS से जो हम डेटा इंपोर्ट करते थे फॉर्म 16 के लिए, जहाँ पे टैक्स पेमेंट का डिटेल और TDS का डिटेल सब कुछ मिलता था, TCS का डिटेल मिलता था, ये पूरा डिटेल अब इनकम टैक्स एक्सट्रैक्ट करके ऑटोमेटिकली अपने इनकम टैक्स के फॉर्म में ऑलरेडी फिल करके देगा। बस आपको जाना है वहाँ पे, वेरीफाई करके एक बार चेक करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या देखते थे कि 26AS में कुछ सब मान के चलो कॉन्ट्रैक्टिंग का इनकम है और क्लाइंट ने हमको नहीं बताया, तो हम उनसे बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से एंट्रीज करके इनकम लिखते थे, और बाद में इनकम टैक्स का नोटिस आता था कि आपके 26AS के हिसाब से आपको मान के चलो 1 करोड़ रुपए मिला और आपने सिर्फ 90 लाख रुपए मिला ऐसे इनकम टैक्स रिटर्न में लिखा है, तो 10 लाख रुपए का डिफरेंस है, ये डिफेक्ट वाला नोटिस आता था। तो अब तो बाय प्री फिलिंग डेटा आएगा, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको डेटा मिलेगा। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात थी, क्योंकि क्या होता था इसके पहले टैक्स पेमेंट करने के लिए NSDL के पोर्टल पे जाओ, फॉर्म 26AS देखने के लिए ट्रेसेस के पोर्टल पे जाओ, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे आओ। सो 3 अलग अलग जगह से डेटा कंबाइन करके अपने को ढूंढ के एक रिटर्न में डालना पड़ता था, जो अब सबसे ज्यादा इजी हो रहा है। रिफंड, मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स के केस में रिफंड स्टक होने का चांसेस और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थे। अभी स्पीडी रिकवरी एंड स्पीडी रिफंड प्रोसेस अब स्टार्ट हो रहा है। मुझे याद है जब मैं 2009 में CA कर रहा था, तब रिफंड का चेक आया करता था, तो हमको इनकम टैक्स में जाके ऑफिसर से पूछना पड़ता था कि सर इसका रिफंड का चेक कब निकलेगा। बट अभी मैं देखता हूँ कि मेरे कुछ क्लाइंट्स का तो रिफंड बस 8-10 दिन में आया है, और कुछ क्लाइंट का रिफंड 2-3 महीने भी रुका है। तो ये रिफंड जो था ये अनसर्टेन अमाउंट होती थी। मैं तो क्लाइंट को हमेशा बोलता था कि आप जिस भगवान को दुआ करो कि मेरा नंबर आ जाए रिफंड का। बट अभी ये रिफंड एकदम स्पीड में हो जाएगा, और बहुत स्पीड में ये रिफंड रिकवरी प्रोसेस इनकम टैक्स स्टार्ट करने जा रहा है। देन कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स आएंगे, FAQs आएंगे, देन कुछ वीडियोस है, कुछ ट्यूटोरियल्स है, देन लाइव एजेंट बैठे हैं जहाँ पे आपको कॉल का रिप्लाई करेंगे, चैटबॉट्स है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रहते हैं और जिसको बेसिक्स इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। जैसे आप टाइप करते हो कि हाउ टू फाइल ITR, तो आपको ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। इस टाइप के चैटबॉट्स भी इनकम टैक्स ने किए। तो दिस इज द बेस्ट साइन ऑफ कस्टमर सर्विस, जो अब इनकम टैक्स को रियलाइज हो रहा है कि अपने को ये करना पड़ेगा, और उन्होंने किया है। नए कॉल सेंटर्स इनकम टैक्स स्टार्ट करने जा रहा है, जहाँ पे आपको रियल टाइम बेसिस पे इमीडिएटली फटाफट आपको उसका सोल्यूशंस मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सालों से इनकम टैक्स पेयर्स डिमांड कर रहे थे, दैट इज अ मोबाइल ऐप। तो इनकम टैक्स बहुत जल्दी अपना एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जहाँ से आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकते हो। द नेक्स्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अ न्यू पेमेंट सिस्टम। इसके पहले क्या होता था कि चलन जनरेट करो, फिर आप RTGS या ऑनलाइन बैंकिंग से उसका पेमेंट करो, फिर उसके बाद कुछ टाइम रुकना पड़ता था,
26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट होने के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 या 3 दिन का टाइम होता था। बट अभी जो न्यू पेमेंट सिस्टम है जो 18 जून से लॉन्च होने जा रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स का ये कहना है कि 15 तारीख को एडवांस टैक्स आता है। अगर हमने उसके पहले हमने लॉन्च किया और वहाँ पे कुछ अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो एडवांस टैक्स तक ना हो जाए, इसलिए उनका कि पहले आप पुराने पोर्टल पे जाके, पुराने पोर्टल मतलब पुराना पेमेंट सिस्टम पे जाके, NSDL के सिस्टम पे जाके आप आपका एडवांस टैक्स पेमेंट कर लो और 18 तारीख को 18 जून को हम नया पेमेंट सिस्टम लेके आएंगे जो रियल टाइम होगा। मतलब आपने यहाँ पे चलन जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप जस्ट टैक्स अमाउंट सिलेक्ट करो, पे कर दो, काम खत्म। जैसे आपने पे किया रियल टाइम में आपके इनकम टैक्स रिटर्न में रिफ्लेक्ट होना शुरू किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहले सिर्फ नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड ऑप्शंस अवेलेबल था, अब आप UPI से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, हर वे से टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। सो दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग एंड थिंग दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज कमिंग। सो दोस्तों अभी इतने फीचर आज के लिए मुझे काफी लगे। जब पोर्टल लॉन्च होगा मैं नए पोर्टल का पूरा वॉक थ्रू करके आपको दिखाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकम टैक्स के जो ITR के जो नए फॉर्म्स है या इस साल के एप्लीकेबल फॉर्म्स है, मैं हर एक फॉर्म पे एक वीडियो लाने जा रहा हूँ। तो चैनल पे बने रहिएगा। ऐसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो को अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आपको जो चाहिए टॉपिक को डिस्कस कर सकते हो, मैं उसी टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।